उसका अलग आलोक है, वो भी मैं बताऊंगा कि वो पाठ क्या है, किससे मूर्ति है, पत्थर है, वो बिना प्राण प्रतिष्ठा के पत्थर है, कुछ भी नहीं है, उसे जागृत किया जाता है। ऐसे कपड़े को, चीज को, वस्तुओं को, वो मैं उसका आलोक कल आपको दूंगा। हर चीज को, पुस्तक को, जो बच्चे किताब पढ़ते हैं, आप अकाउंट खोलते हैं, दिवाली का दिन है, पूजन का दिन है, वो ब्राह्मण क्या करते हैं, आपकी तिजोरी है, तिजोरी में रख देना। जैसे अभी बता रहे थे कि 19 तारीख को मां भगवान राम का वो जो बारात का प्रारूप है, जो भी अद्भुत है, उसमें जो आपको कई फूल, जो फूल वर्षा के रूप में वहां गिरेंगे, उस फूल को आप रख लेना घर में, 1 साल तक रख लेना। आप कहेंगे ये फूल की इतनी ताकत, घर से कष्ट हटने लगे। तिजोरी में रख देना, पूजा के स्थान पे रख देना, थोड़ा धोकर उसको रख देना। ऐसे ऐसे हर आलोक की अद्भुत शक्ति है। हमें तो गुरु ने एक टावल दिया था छोटा सा, वो टावल आज तक रखे हमने संभाल के। गुरु जहां बैठता है वो जगह अलग हो जाती है, इसलिए तो स्थानों की पूजा है। या सतगुरु नानक बैठे, या भगवान शिव उतरे, या भगवान राम गए, आज तक वो ऊर्जा वहां से मिटती नहीं है। चाहे कितनी बार पृथ्वी मिट जाए, वो ऊर्जा नहीं मिटती जहां गुरु बैठता है, मिटती नहीं है। वो मैं आलोक उसका भी आपको बताऊंगा क्या है। और एक तो प्रभु कृपा मैगजीन, उसमें कुछ पासवर्ड होंगे, वो लेके बैठ जाना। जो भगवान शिव ने मां पार्वती को संवाद दिया गुरु गीता का, वो लेके बैठ जाना। और एक गणपति स्तोत्र भास्कर, उसका छोटा सा एक पाठ होगा, वो लेके बैठ जाना। और एक गाउन पीला व सफेद, जो अति शीघ्र प्रभावशाली है। कभी आपको आवश्यकता पड़े, अति शीघ्र कोई ऐसा संकट है, पीड़ा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कोई बाधा आ गई है, तो गोदी में रख लेना, या पैर के पाठ कर लेना, या उसको गोदी में रख लेना। रोज रख लो तो कोई बात नहीं, पीला और सफेद गाउन लेके बैठ जाना, उसकी ताकत। और रुद्राक्ष की जो माला है वो लेके बैठ जाना। जल की बोतल लेके बैठ जाना। और रियाल जो आप पाठ करेंगे, जो आपको दिया जाएगा, वो लकड़ी के रियाल पे रख के करना है। और पुस्तक को लाल या पीले वस्त्र में, गीता भी आपके घर में हो तो खुली मत रखो, दुर्गा सप्तशती है, गीता है, उसे लाल या सफेद, लाल या पीले वस्त्र में रखा करो, ऐसे नहीं रखा करो। और हाथ पे रख के पाठ ना किया करो। और एक नई दिवाली के दिन और नवरात्रि के दिनों में नई धुनी, ये 11 विशेष सामग्रियों से बनी पवित्र धुनी है, उसकी ताकत अद्भुत है, उसे अद्भुत रूप से अभिमंत्रित किया गया है। उसका सारा प्रारूप बताया जाएगा कि आपने हवन कैसे करना है, और हवन की ताकत क्या है, किस किस देवी की क्या क्या शक्ति है, किस किस देवी को क्या फूल प्रिय है, क्या सुगंध प्रिय है, क्या सामग्री प्रिय है, ये वर्णित है शास्त्रों में, दुर्गा सप्तशती में, वेदों में, शास्त्रों में। भगवान शिव ने इसकी महिमा गाई है। अलग अलग फूल है, अलग अलग फल है, अलग अलग प्रसाद है। जैसे शनि भगवान का गुड़ है, उड़द है, भगवान गणपति का, ऐसे अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग प्रारूप है। छोटे छोटे से बदल जाती है सारी चीजें। और बाकी मैं कल बताऊंगा। विशेष हवन सामग्री है चंदन को लुबान ऊद, वो भी आपने लेकर बैठ जानी है। मैं खाना और लक्ष्मी का जो प्रारूप होगा, जब आप ये करेंगे तो स्वर्ण और वज्र का जो हवन सामग्री है वो लेके बैठ जाना। केवल 9 बार दीपक पे ऐसे करना, अथाह धन आएगा और सुख के साथ आएगा। अभी धन तो है पर रोग है, दुख है, पीड़ा है। कैसे हटती है, बच्चे पढ़ते नहीं है, और कैसे हवन सामग्री काम कर रही है, कर आप रहे हैं, ठीक बच्चे हो रही है। ये भूल गए सारे विज्ञान को। अभी मैं वो आपको दे रहा हूं, बाकी वर्मा जी कल अनाउंस करेंगे। और एक फार्म का, जैसे किसी को व्यक्तिगत बात है, व्यक्तिगत बार बार भाई लिख रहे हैं हम व्यक्तिगत उस प्रारूप के लिए, तो फार्म के रूप में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और समय, कहां जन्म हुआ, नाम लिखना तो लिख देना, अन्यथा कोई बात नहीं, स्थान, समय और किस जगह, ये 3 चीजें लिख देना। और बाकी जो आप लिखना चाहें लिख देना। फिर उसका विशेष जो प्रारूप होगा वो आपको बताया जाएगा कि ये आपकी बाधा है, इसका ये आप उपाय कर ले, सिंपल।
छोटा सा होगा, इतना सिंपल होगा, इतना सिंपल सा पाठ होगा। एक तो सार्वजनिक पाठ दूंगा मैं सबके लिए, और एक किसी को व्यक्तिगत ज्यादा बाधा है, ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा ऐसा संकट है, ज्यादा पीड़ा है, उसके लिए एक विशेष उसकी कुंडली, जन्म की स्थिति और किस स्थान का प्रारूप है उसके अनुसार एक अलग लिख के दूंगा। वो व्यक्तिगत है, वो किसी ने किसी को देना नहीं, बताना नहीं, ठीक होने के बाद नहीं बताना। वो फार्म पे डेट ऑफ बर्थ और टाइम, वो आपका सारा प्रारूप बनेगा, कुंडली का, ग्रंथ का, शास्त्र का, बड़े बड़े विद्वानों के प्रारूपों से ये बनता है। और वो किसी को नहीं देना, जो मैं लिख के दूंगा वो अपने पास ही रखना, उसको ठीक होने के बाद भी किसी को नहीं देना। ठीक होने के बाद काट दिया जाएगा तो उसे जल में बहा देना। फिर छोटे छोटे से चीज आपको बताई जाएगी। अभी मैं वो पाठ आपको दे रहा हूं। ओम, उन्हें 27 बार यही बुला दिया जाएगा और अपने आसन पे बैठ जाना, जहां कुर्सी होगी। कोई वीआईपी होंगे उन्हें स्थान देना, सम्मानित कई न्यायाधीश हैं, जज हैं, पुलिस अधिकारी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण हैं जो साधारण रूप से बैठे होंगे, उन्हें स्थान दे, सम्मानित, कोई बात नहीं। और आराम से, शांति से, जैसे पुलिस है, विभाग है। और हेमा मालिनी बहन भी आएंगे, वो मां लक्ष्मी का वो जो अद्भुत प्रारूप है, जब आप देखेंगे तो एक शब्द मन में बोलते रहना, थोड़ी देर के बाद आप देखते भी रहना उनके नृत्य को, और हल्का सा मन में बोलना नहीं है। 2-4 मिनट बाद आपने ना कभी देखा होगा ना सुना होगा कि राम की ये ताकत है, राम की ये शक्ति है, और राम ब्रह्मांड के नियंता हैं, राम इतने महागुरु हैं, राम ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाले हैं, राम इस पृथ्वी को बनाने वाले हैं, चंद्रमा सूरज को बनाने वाले हैं, तारों को बनाने वाले हैं, इस ब्रह्मांड के कण कण को बनाने वाले हैं। इससे बड़ा कोई गुरु नहीं है, सब गुरुओं के महागुरु है राम। वो उसका अद्भुत आलोक मैं कल आपको दूंगा। अभी 9 बार बोलेंगे और 2 फूलों की मुझे माला दे दे। 2 बच्चे जो 12 साल से, जो 15 साल से छोटे हों, उन्हें सिर ढककर मेरे पास ले आए और 2 पीले रंग के आसन जहां पर लगा दे। तब तक कोई उठेगा नहीं, स्थान नहीं छोड़ेगा। मैं जब पाठ करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा, उसके बाद आपने स्थान छोड़ना है। वो जो बच्चे होंगे, इस समय बच्चे नहीं होंगे, इस समय शक्ति के पुंज होंगे। दूर से इन्हें प्रणाम करते हुए फिर आपने जाना, जैसे सेवादार कहेंगे। खाली हाथ प्रणाम नहीं करना किसी ने। जब आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, तो खाली हाथ प्रणाम ना किया करो, गुरु मिले। ये अद्भुत प्रारूप है आलोक का जो मैं आपको देने जा रहा हूं। अब इसका पासवर्ड दूंगा मैं आपको। पहले 9 बार आप लिख ले, वर्मा जी 9 बार बोलेंगे। फिर जब आप 9 बार बोल लेंगे तो ये 1 बार बोलकर स्थान छोड़ना है। यहां से जब उठेंगे तब भी वो मंत्र बोलने के 1 बार बाद बोलना है, जो मैं इसके बाद लिख के देने जा रहा हूं। अभी कोई खड़ा नहीं होगा, वर्मा जी 9 बार बोलेंगे। फिर जब मैं पाठ करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने स्थान छोड़ना है। ओम। देवता के नाम छोटे नहीं, लक्ष्मी, दुर्गा, राम, ये छोटे नाम नहीं लेने। भगवान श्री राम जब भी बोलो तो भगवान श्री राम, मां सीता, जैसे हमारे पिता का नाम है श्री देवी लाल है या कोई नाम है तो हम थोड़ी बोलेंगे देवी। ऐसे छोटे नामों से भी क्या होता है ये भी मैं कल बताऊंगा। और पवित्र नाम श्रद्धा से लेने से क्या होता है, इसके पासवर्ड भी मैं दूंगा कल आपको। केवल नाम लेने से और उसके पासवर्ड क्या क्या है, इतने छोटे से पाठ से कुछ भी कार्य आप कर सकते हैं, अद्भुत है। पर वो जिसको लाभ होगा वो आगे किसी को नहीं देगा, आगे किसी को बताएगा नहीं। कोई डॉक्टर है, पेशेंट पे मन में प्रयोग कर ले, दवाई दे रहा है तो वो बोले जो मरीज ठीक नहीं हो रहा, वो मन में बोल के 1 बार खाली पेशेंट को दवाई दे दे, तो वही रोगी कहेगा ये दवाई नहीं काम करती थी, दवाई काम करने लगी। दवाई वही है, डायग्नोज नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। 9 बार बोलने के बाद, केवल जो मैं कल दूंगा, 9 बार बोल के एक्सरे कर ले, ESR है, TLC है, DLC है, HB है, हीमोग्लोबिन है, ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जी है, कोई भी है। अब डॉक्टर जो लिखती है पहले पर्ची के ऊपर ऐसे क्रॉस करके पहले लिखती है, उसका अर्थ
भाव क्या है, उसमें क्या छिपा है, मैं कल बताऊंगा। उसमें राम की ताकत छिपी है। वो जो आर है, आर को क्रॉस करते हैं, वो करता क्या है, उस पे और क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा बिंदु लगाना है, छोटा सा बिंदु। अब उर्दू में कभी लिखोगे खुदा और जुदा, एक बिंदु, छोटी सी बिंदी ऊपर लगा दो और नीचे लगा दो, एक में खुदा बन जाएगा, एक में जुदा बन जाएगा, छोटी सी। जैसे आप ईमेल खोलते हैं, डॉट डॉट ना लगाओ, छोटा सा डॉट काम करता है, छोटा सा। छोटे से शब्द ने महाभारत कर दिया। अंधे का बेटा अंधा, छोटा सा शब्द। छोटे से शब्दों से युद्ध होते हैं, छोटे से शब्दों से प्रेम हो जाती है। और शब्द को काटा कैसे जाएगा, शक्ति को प्रकट कैसे किया जाएगा, कैसे आप, ये मैं लाइव आप कैमरे से हवन में देख लेना कि दुर्गा मां की शक्ति क्या है। ये आप हवन सामग्री से जब आप हवन करेंगे छोटा सा, तो आप कैमरे से उसको क्लिक कर लेना, उस समय आपको साक्षात अग्नि की लपटों से दुर्गा मां का चित्र नजर आएगा। आप साफ साफ देख लेना, ऐसी अद्भुत है। लक्ष्मी का करोगे तो अलग रूप बन जाएगा, काली का करोगे तो आप देख सकते हैं। ऐसे नहीं मंत्र बनेंगे, ऐसे स्वयं देवी देवता उसे आके, अभी आपने देखा दृश्य कैसे उन्होंने स्वीकार किया देवताओं ने। ये सच में है, ये सच में स्वीकार करते हैं। क्यों लिखेंगे ऋषि मुनि वेद, ब्राह्मण क्यों लिखेंगे, इसका वैज्ञानिक रूप खो गया। और अब बड़े बड़े डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने ये जांच करके देख लिया। पहले मजाक करते थे ये क्या है, ये अडंबर है, कोई झूठ है, कोई पखंड है। अब उन्होंने वैज्ञानिक रूप से 50 करोड़ लोगों पे प्रयोग कर लिया कि ये सत्य है, इससे लोग ठीक हो गए, लोगों की समस्या ठीक होगी, लोग बाधा से मुक्त हो गए। और अमेरिका, कनाडा, यूरोप के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, अभी मैं वो पासवर्ड दे रहा हूं, आपने लिखना है, मेरे साथ बोले ओम। एक बार है, कभी आप प्रयोग करना पाठ करके, और बिना पासवर्ड के आप पाठ कर लेना, बिना पासवर्ड के बीज मंत्र, आपको लगेगा कुछ नहीं हुआ। और पासवर्ड भी कर लेना, उठते समय ना करना, आपको लगेगा आज कुछ घटना नहीं घटी, कुछ नहीं हुआ। और फिर दोबारे बैठ के फिर ये बोल लेना, फिर चले जाना। आप घर से बाहर जाना, जो आपका काम नहीं होता काम हो जाएगा। एक शब्द एक बार बोलने से, एक बार। राम की ताकत क्या है, कहां कहां है, आप इसको प्रत्यक्ष देखना। लेकिन वो अपने तक सीमित रखना, अनुभव किसी को नहीं बताना। आपकी रोग ठीक होंगे, समस्या ठीक होगी, किसी से कोई वार्तालाप नहीं करने। ये गोपनीय है और इसको बेचना नहीं है, पैसे नहीं लेने। किसी को अपने आप को बड़ा मत दिखा देना, मैं गुरु बन गया, मैं चमत्कारी बन गया, ये मंत्र से किसी का उपचार करने लग जाओ, ये काम मत करना, वरना उस लोगों के रोग आपके घर में आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। इसके अभी अभी कुछ पासवर्ड गुरु बोलता है मन में, अगर आपने किसी को दे दिया तो उसके कष्ट आपके पास आ जाएंगे। पर आपको, अब ब्रह्मास्त्र आपने देखा, ब्रह्मास्त्र चला तो दिया, पर उसको लेने का भी पासवर्ड है, छोड़ने के भी पासवर्ड है। ये खो गया विज्ञान। ये ग्रंथों में वर्णित था, ये भगवान शिव ने इसको किलित कर दिया, लॉक कर दिया। क्योंकि रावण क्या से क्या बन गया, भस्मासुर क्या से क्या बन गया, दक्ष प्रजापति क्या से क्या बन गया। तो फिर भगवान ने, जैसे पुलिस वाले लॉक कर देते हैं, विभाग लॉक कर देता है, सरकार लॉक कर देता है, ऐसे ये लॉक करने पड़ते हैं, बंद करने पड़ते हैं, अन्यथा विनाश हो जाएगा। इतनी ताकत है। बम दे दो हर किसी को, बंदूकें दे दो हर किसी को। ये जो मंत्रों का प्रारूप है, फिर गुरु को भी करना पड़ता है। आपके कष्ट है, गुरु फिर बोलता है, फिर उसको आवाहन करता है, फिर उसे विसर्जन करता है। इसके पासवर्ड है, जिसके रहस्य में कल बताएंगे। इसके विसर्जन के क्या है, अभी ये आपके लिए व्यक्तिगत है। बच्चे को प्रॉब्लम है तो बच्चे का पहले नाम लेकर एक शब्द बोल रहा है, बच्चा ठीक हो जाएगा, फिर एक शब्द बोल रहा है, फिर एक मान लेना कि भगवान बजरंगबली, आप जिसको भी मानने वाले हैं, मैं 1 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी या मैं ये करूंगा, बस वो कर देना फटाफट। जो संकल्प करोगे वो कर देना, या पौधे में जल दे दूंगी, कुछ भी ऐसा संकल्प कर लेना कि ये मेरा काम हो जाएगा। पीपल पे मूली बांध देना, तुलसी पे बांध देना, ऐसे सोच लेना कि ये मेरा काम हो गया तो मैं ये कर दूंगा। ऐसे छोटे छोटे उपाय
अभी मैं पाठ कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने सबने प्रणाम करते हुए जाना है, खाली हाथ नहीं जाना। और एक और सुने जो भगवान शिव ने कहा है कि गुरु वाक्य मूल मंत्रम, गुरु का वाक्य मंत्र है। अब मंत्र तो पढ़ लिया, गुरु की बात काट दी, फिर भगवान शिव कहेंगे कि जो इतना सरलता से आपको मिल रहा है, कोई धन नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई अडंबर नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई पखंड नहीं, विज्ञान की कसौटी पे उतार के दिया गया है, और उसकी बात ही नहीं मान रहे। तपस्या करते करते साल बीत जाते हैं और आपको आराम से मिल रहा है और छोटी सी बात नहीं मान रहे। ये ध्यान रखना। आपस में जो आपके संबंधी हैं, पहले मित्र हैं, दोस्त हैं, संबंधी हैं, उनसे करो वार्तालाप। जो नए लोग हैं जिन्होंने बीज मंत्र लिया है, उनसे कोई एड्रेस, फोन नंबर, कोई लड़का लड़की मिल ले, कोई प्रेम प्राम करने लग जाए, इस तरह का प्रारूप नहीं करना। या फिर आपके बीज मंत्र की शक्ति तुरंत हो जाएगी। ये ध्यान रखना। कोई किसी को नहीं जानता, तुम कहां रहते हो, किसी के साथ अननोन के साथ कार पे चले जाओ, किसी के साथ होटल चले जाओ, किसी के साथ संबंध बनाने लग जाओ। मेरे साथ भी नहीं बनाना, कोई वर्मा जी मिल जाए, कोई और मिल जाए। ये इसका छोटा सा एक परहेज है बस। जैसे आप आए हैं, चले गए अपने घरों में, कोई जानकार है, माता है, पिता है, बहन है, भाई है, उसके साथ संबंध रखो, व्यवहार रखो। जो नहीं जानते उससे कोई फोन नंबर, कार्ड, ईमेल कुछ लेने की जरूरत नहीं है। उसके भी अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं पासवर्ड दूंगा, ये लेके ले लेना, वार्तालाप कर लेना। अभी मैं वो कल प्रारूप बताऊंगा आपको। अभी मैं पाठ करने के बाद आपको प्रणाम करूंगा, फिर जो मैंने लिखा है आपको पासवर्ड, वो एक बार बोलने के बाद ये करना। कल का क्या टाइम है वर्मा जी? कल शाम को 5 बजे। कल आप शाम को 5 बजे अपने स्थान पे आ जाना। आप आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, स्थान मिल रहा है, नहीं मिल रहा, जैसा भी है आप बैठे रहना। खड़े हैं, बैठे हैं, जो वीआईपी होंगे, गणमान्य अतिथि होंगे, उन्हें सम्मान देना। आप चाहे मिट्टी में भी बैठे हैं, मिट्टी भी चंदन होगी, जो आपके पास मिट्टी बड़ी होगी, आप उसकी चिंता मत कर देना। कपड़े खराब होंगे एक दिन, कितने कपड़े, कितने दुख, कितने रोग, कितनी समस्या का समाधान। और ये तीर्थ स्थान बन जाएगा। इसकी थोड़ी सी मिट्टी ले जाना घर में जहां आप बैठे हैं, ऐसे थोड़ा सा माथे पे लगा लिया करना।